हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आकांक्षा। आप लोग देख ही रहे होंगे आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा। राज कपूर। राज कपूर क्यों लेके आई हूँ ये मैं बता देती हूँ। राज कपूर टॉपिक जो है हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेहरू युग में जो प्रतिनिधित्व करते थे, जो नायक, वो थे हमारे राज कपूर। तो इसलिए राज कपूर थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं राज कपूर के बारे में क्या इनका योगदान हमारे सिनेमा में रहा है। पहले आप फोटो देख लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए। काफी मूवीज देखी होंगी आप लोगों ने इनकी। चलो अब देख लेते हैं। नेहरू युग के दूसरे फिल्मकार राज कपूर है। पहले भी शांताराम रहे हैं, दूसरे हमारे राज कपूर है। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में हुआ। ठीक है। 11 वर्ष की उम्र में राज कपूर ने बॉम्बे टॉकीज एक फिल्म कंपनी है, बॉम्बे टॉकीज में क्लेपर बॉय की नौकरी से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की। क्लेपर बॉय जो ऐसे स्लेट पकड़ के जो कट वगैरह देते हैं उनको क्लेपर बॉय बोलते हैं। हालांकि इनके पिता स्वयं पृथ्वीराज कपूर उस समय तक महत्वपूर्ण फिल्म हस्ती बन चुके थे। आप लोगों को पता है कि पृथ्वीराज कपूर सिनेमा के एक पिल्लर माने जाते, स्तंभ माने जाते हैं। उनकी जब सिनेमा स्टार्ट होता है जैसे आला मारा से, तभी से उनकी पृथ्वीराज कपूर फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। परंतु परंतु इन्होंने पठानी संस्कृति के अनुरूप अपने बेटे को एक संघर्षरत जीवन की राह दिखाई। कहने का मतलब वो चाहते थे कि खुद संघर्ष करके जो है मेरा बेटा आगे आए, ये पृथ्वीराज कपूर चाहते थे। और संघर्ष करके राज कपूर जी है जो इतने इतने आगे आए, उनका अपना संघर्ष रहा है। राज कपूर ने केदार शर्मा से निर्देशन के गुर सीखे। महेश कौल और देविका बोस के भी सहायक निर्देशक रहे। बाल कलाकार के रूप में इनकी पहली फिल्म इंकलाब जो 1935 में आई थी। कहने का अर्थ ये होता है कि उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इंकलाब मूवी में काम किया। 1946 में जब उनका विवाह श्रीमती कृष्ण कपूर से हुआ तो उसी वर्ष उन्होंने केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में अपनी पहली बार हीरो की भूमिका मिली। मतलब कह सकते हैं कि नील कमल जो मूवी थी उसमें उन्होंने सबसे पहले हीरो का जो रोल मिला और हीरो बन के जो आए वो नील कमल मूवी से आए, और चाइल्ड आर्टिस्ट में वो इंकलाब मूवी में आए। राज कपूर की खुद की फिल्म आग जो कि 1948 में प्रदर्शित हुई। इसी फिल्म के साथ उनकी फिल्म कंपनी आर के फिल्म की भी शुरुआत होती है। उनकी फिल्म कंपनी खुद की फिल्म कंपनी थी जिसका नाम था आर के फिल्म कंपनी। 1949 में उन्होंने बरसात बनाई। बरसात मूवी एक बहुत सुपर हिट मूवी मानी गई है, जिसमें उन्होंने एक बिल्कुल नई टीम बनाई, एक नई टीम लेके आए, एक कुछ नए कलाकारों को लेके आए राज कपूर। उनमें निम्मी एक हीरोइन है, पुरानी हीरोइन है हमारी, को उन्होंने अपनी पहली बार पर्दे पर प्रस्तुत किया। शंकर जयकिशन ने इस फिल्म का संगीत दिया। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने फिल्म के गाने लिखे थे। इसी फिल्म के राज कपूर और नरगिस के प्रेम प्रसंग की भी शुरुआत हुई जो 9 वर्ष तक चली। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो अब पता कर लीजिए कि राज कपूर और नरगिस जो संजय दत्त की मम्मी थी, तो राज कपूर और नरगिस का प्रेम प्रसंग, मतलब उनकी लव स्टोरी चली। कितने साल तक चली? 9 साल तक इनकी लव स्टोरी चली। और बरसात मूवी से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। 1956 में जागते रहो के प्रदर्शन के साथ नरगिस और राज कपूर की मूवी जो है मूवी के साथ लव स्टोरी उनकी खत्म होती है। राज कपूर और नरगिस के एक साथ, जिनमें मतलब उन्होंने एक साथ काम किया 16 फिल्मों में। 16 फिल्म ऐसी फिल्म थी जिनमें नरगिस और राज कपूर ने साथ में काम किया। उस समय प्रेमियों के लिए, जो कपल्स थे उनके लिए, वो नरगिस और राज कपूर राधा कृष्ण के रूप में उनको मानते थे। बरसात के राज कपूर को एक स्थापित फिल्मकार बना दिया। मतलब बरसात मूवी जो सुपर हिट मूवी हुई थी, वहां से उनको एकदम
उभर कर सामने आए हमारे राज कपूर, एक स्थापित फिल्मकार बना दिया उनको। बरसात के तुरंत बाद राज कपूर ने ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी आवारा में वो दिखे, और आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, आवारा हूँ आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ये गाना सुना, ये गाना आज भी लोग गुनगुनाते हैं। तो सोचो उस समय आवारा मूवी कितनी हिट रही होगी। आवारा को भारत के अतिरिक्त समाजवादी देशों में भी अभूतपूर्व सफलता मिली। भारत के अंदर ही नहीं, बाहर भी उनको बड़ी आवारा मूवी को सफलता मिली। रूस में नेहरू के बाद सबसे लोकप्रिय भारतीय व्यक्ति बने कौन? राज कपूर। सबसे प्रसिद्ध थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, रूस के अंदर प्रसिद्ध थे, और दूसरे पे हमारे राज कपूर होते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि रूस और भारत की जो मित्रता का प्रतीक है, वो भी एक राज कपूर के गाना है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये जो गाना है, ये भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक माना गया है। और जब हमारे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, और जब वो रूस गई, तो उन्होंने ये गाना चलाया था रूस वालों ने, मेरा जूता है जापानी। अब देख लेते आगे। अपने फिल्म जीवन में राज कपूर ने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें 18 फिल्में स्वयं उनके द्वारा निर्मित थी और निर्देशित थी। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक के रूप में उनकी अगली फिल्म 1953 में आहा प्रदर्शित हुई। 1954 में उन्होंने बूट पॉलिश का निर्माण किया। इस फिल्म को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। 1955 में बनी श्री 420 ने भी अपार ख्याति पाई। श्री 420 का गाना आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। आगे चलते हैं, जिसमें राज कपूर एक सीधे आम, श्री 420 जो मूवी है, जिसमें राज कपूर स्वयं एक सीधे साधे बेरोजगार नौजवान बने हैं। 1956 में प्रदर्शित उनकी फिल्म जागते रहो देश में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। जागते रहो मूवी, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया गया। 1960 में जिस देश में गंगा बहती है में राज कपूर ने अभिनय किया। यह फिल्म डाकू की समस्या पर आधारित थी। डाकू जो डकैती करते थे, जो लूट मार करते थे, उनकी क्या समस्या थी उसमें दिखाया गया। और इस फिल्म में पद्मिनी जो है हीरोइन, उन्होंने राज कपूर की नायिका के रूप में काम किया। 1964 में उन्होंने संगम बनाई, जिसमें उन्होंने वैजयंती माला को हीरोइन के रूप में लिया। यह प्रेम त्रिकोण पर आधारित फिल्म थी। संगम मूवी में राज कपूर जो है, और वैजयंती माला है, और राजेंद्र कुमार है। इनकी तीनों में लव स्टोरी चलती रहती है। ये दिखा। नेहरू युग में कपूर द्वारा बनाई गई अंतिम फिल्म संगम मूवी थी। 1987 में राज कपूर को भारतीय फिल्मों में उनके महान योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2 मई 1988 को दिल्ली में दिया गया। उनको जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है दादा साहब फाल्के, वो उनको 2 मई 1988 को दिल्ली में दिया गया। पुरस्कार लेते समय उनकी अचानक वो बेहोश हो जाते हैं और तत्काल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में भर्ती किए जाते हैं। वे 1 महीने तक मृत्यु से संघर्ष करते रहे और अंततः 2 जून 1988 को इस संघर्ष में हार गए, और 2 जून 1988 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा सितारा हम लोग उस 2 जून को 1988 को खो देते हैं। यही राज कपूर की स्टोरी थी, उनके बारे में हमने देखा, जाना। यहीं पर हम खत्म करते हैं अपना वीडियो।